वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्निशामक यंत्र। अब हम इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसके क्या टाइप्स हैं और ये कितना प्रकार का होता है, क्या इसका काम होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, कौन सी आग को ये बुझा सकता है, कौन सी आग ऐसी है जिसको नहीं बुझा सकता है, और कितने इसके टाइप्स हैं। जैसे ए क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बी टाइप्स का होता है, सी टाइप्स का होता है, डी का होता है, ई का होता है, एफ का होता है और के का होता है। ये सारी के सारी हम इनके डिटेल्स में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। हल्की आग को बुझाता है या फिर भारी आग को बुझा सकता है, या फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई आग लाइट से लगी है, बिजली से लगी है, क्या आप लोग उसको ए क्लास के टाइप्स जो आग है उससे बुझा सकते हैं, क्या पानी से उसको बुझा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनका कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है और कहाँ पर ये टंगे होते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये जो सिलेंडर होता है, एक आपने देखा होगा सिलेंडर होता है, ये 1 kg का भी हो सकता है, 5 kg का भी हो सकता है और 2 kg का हो सकता है, 4 kg का हो सकता है। मतलब कि 1 किलो का भी, 5 किलो, 2 किलो और 4 किलो इतना का ये होता है। दूसरा जो ये लगा होता है, आपने देखा होगा घरों में लगे होते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं वहाँ बिल्कुल बाहर लगे होते हैं, स्कूल में लगे होते हैं, ये जरूरी है स्कूल में लगाना, मॉल्स में लगे होते हैं, थिएटर्स वगैरह जहाँ फिल्म वगैरह देखने जाते हैं वहाँ लगे होते हैं, और जितनी भी हॉस्पिटल्स वगैरह होती है सब के अंदर ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है और एक दीवार पर टंगा होता है सबके सामने। दीवार पर टांगते हैं सबके सामने। क्यों टांगते हैं? सबके सामने इसलिए टांगते हैं, मान लो कोई सडनली कोई दुर्घटना हो जाती है वहाँ पर, तो आप आराम से उसको निकालो, फायर एक्सटिंग्विशर को, उसको पिन को ऑन करो, खोलो और आराम से उस आग को काबू कर सकते हैं अगर हल्की आग लगी है। अगर भारी आग लगी है तो फिर इसके बस की बात नहीं है वो आग को बुझाना। दूसरा, कम आग को ये बुझाता है, देखो ये लिखा गया। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, कहाँ यूज होता है ये। तो पहला जो टाइप्स है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, मतलब कि पानी की जो आग लगी है उसको कौन बुझाएगा। फिर उसके बाद फोम टाइप का, इसके अंदर झाग होते हैं। उसके बाद तीसरा है CO2 गैस, जो CO2 गैस होती है उस टाइप्स की होती है, उसके अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर CO2 गैस भरी होती है, जैसे आग लगी उसके ऊपर उसका छिड़काव कर देते हैं तो उससे आग बुझ जाती है। और चौथा है ड्राई पाउडर, मतलब उसके अंदर सूखा पाउडर होता है, उसके बुझा सकते हैं। और पांचवा है वेट केमिकल। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा है वो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब हमारा जो पहला टाइप्स है वो है एक वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? ये जो होता है वाटर टाइप का, ये 1 गिलास की आग को बुझाता है। मान लो 1 गिलास की आग है। अब 1 गिलास की आग किसे कहते हैं? 1 गिलास की आग वो होती है जो लकड़ी, कपड़े वगैरह के अंदर लगती है, टेक्सटाइल वगैरह के अंदर, उसे हम 1 गिलास की आग के अंदर ऐड करते हैं। तो ये जो है होता है हमारा वाटर टाइप का, जिससे हम पानी से जो बुझाते हैं वो 1 गिलास की आग को बुझा सकते हैं ओनली। अब उसके अंदर क्या होता है, इस जो ये फायर हमारा एक्सटिंग्विशर होता है, जो ये सिलेंडर होता है इस टाइप का, ये सिलेंडर, इसके अंदर ओनली क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, पानी। और ये 1 गिलास की आग को काबू करता है। अब 1 गिलास की आग कौन सी होती है? 1 गिलास की आग उससे कहता है जिसके अंदर लकड़ी वगैरह और कपड़ों के अंदर जो आग लगती है उसे हम 1 गिलास की आग के अंदर ऐड करते हैं। ये देखो पूरा लिखा हुआ है। और लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो आपने कोई आग लगी है इलेक्ट्रिकल की वजह से और आपने उसके ऊपर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर दिया, तो क्या बताइए वो आग बुझा सकती है? नहीं बुझाएगी। क्यों नहीं बुझाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो होती है, बिजली जो होती है, पानी से क्या कर लेती है, वो कंडक्ट हो जाती है, उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। जब उसके साथ रिएक्शन कर लेगी तो आपको पता है क्या होगा, आग और ज़्यादा लगेगी। पानी और लाइट का तो एक दूसरे से बनती नहीं है। और दूसरा, कूलिंग मेथड यूज करता है। ये कूलिंग मेथड मतलब ये होता है कि जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर ये इसको ठंडा कर देता है, वहाँ के वातावरण को, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। और ये है हीट को रिमूव करके आग को बुझाता है। बताइए आग किसकी वजह से लगती है? आग 2 वजह से लगती है। एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और जब ऑक्सीजन वहाँ हो जाएगा तो आग ऑटोमेटिक लग जाएगी वहाँ। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, छोटी क्लासों के अंदर जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया और उसके ऊपर एक मोमबत्ती लगा दी, मोमबत्ती पर आग लगा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर कोई गिलास वगैरह ढक देंगे। जैसे वो गिलास के ऊपर रखते हैं तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो आग तो ऑटोमेटिक बुझनी है। ये रीजन होता है। ये यहाँ क्या काम करता है? हीट को रिमूव करके आग को बुझाता है। अब हम इसकी पहचान कैसे करें
कि ये हमारा जो है वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर फॉर्म टाइप का है या फिर CO2 टाइप का है। इसका सबसे सिंपल रीज़न होता है कि आप उसको देखना पहचान के लिए, उसको ऊपर यहाँ एक पैनल लगा होगा इस तरीके से यहाँ, और ये रेड कलर का लगा होता है। जो ये पैनल है ये रेड कलर का पाएगा आपको। अगर रेड कलर का पैनल दिख जाए तो समझ जाओ ये कौन सा टाइप का है, वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। और याद रखना जो वाटर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो ओनली टेक्सटाइल्स के अंदर और लकड़ी के आग को अंदर बुझाता है, इलेक्ट्रिकल को बिल्कुल नहीं बुझाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल के ऊपर आपने यूज कर दिया तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। अब दूसरा जो हमारा टाइप है, अब वो हम दूसरा हमारा टाइप है वो है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है फॉर्म टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, किस तरीके से यूज इसका किया जाता है। जो फॉर्म टाइप जो मेरा फायर एक्सटिंग्विशर है ये दरअसल B क्लास की जो आग होती है उसको बुझाने का काम करता है। अब B क्लास की आग के अंदर कौन सी आग ऐड होती है, वो आग होती है जो किसी तेल वगैरह में लग जाती है, जैसे पेट्रोल पंप पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हम इसे B क्लास के टाइप के अंदर ऐड करेंगे। अब मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि कौन सा है A क्लास के अंदर होता है और दूसरा कौन सा B क्लास के अंदर होता है, तीसरा कौन सा C क्लास के अंदर होता है। अब इतना देखो, ये क्या काम करता है, झाग फेंकता है आग पर। मान लो यहाँ आग लगी हुई है, उस आग के ऊपर जब आप इसका यूज करोगे उसके ऊपर झाग फेंक देता है। आप उसको पकड़ोगे, पकड़ने के बाद जैसे उसको दबाओगे तो क्लिक करोगे तो वहाँ इसके ऊपर झाग फेंक देगा, जिसकी वजह से झाग फेंकने की वजह से वो आग जो लगी हुई है वो आसानी से बुझ जाती है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसका यूज ना इलेक्ट्रिकल पर यूज नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिकल से जो आग लगी है उस पर इसका यूज नहीं किया जाता है। अभी मैंने बताया था क्योंकि उससे रिएक्शन कर लेती है और आग और ज़्यादा भड़क जाती है। इसमें भी यही रीजन आता है, A क्लास में भी और B क्लास में भी। A क्लास का जो होता है वो B क्लास का होता है, फॉर्म टाइप का होता है। आप इसका अगर यूज करोगे इलेक्ट्रिकल पर तो काम नहीं करेगा और एक दूसरे से उनकी आपस में बनती नहीं है इलेक्ट्रिकल की और फॉर्म की, जिसकी वजह से आग और ज़्यादा भड़क जाती है। ये क्या काम करता है, आग वाले क्षेत्र से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। जहाँ पर आग लगी है वहाँ से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो बताइए, जब ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगा तो आग तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। क्यों भाई, आग तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी ना। अभी मैंने बताया था ना आपको, टीचर जो पढ़ाते हैं वो आग को मोमबत्ती को लगा देते हैं, उसको जलाने के बाद उसके ऊपर गिलास रख देता है जिससे आग बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन का जो लेवल वो कम हो गया, ऑक्सीजन खत्म ही हो गई। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो आग तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। अब आप इसकी पहचान कैसे करोगे, आप इसकी कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फॉर्म टाइप का है या फिर CO2 टाइप का है, या कैसे पहचान करोगे इसकी। इसकी पहचान करने का रीजन होता है, इसका जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर यहाँ एक पट्टा लगा होता है पैनल, और क्रीम कलर का होता है, जैसे क्रीम होती है क्रीम कलर का पैनल लगा होता है, जिसकी वजह से आप इसको पहचान लोगे कि हाँ भाई ये फॉर्म टाइप का है और ये या फिर वेट केमिकल है या फिर A टाइप का है, जो सा भी टाइप है। तो हम इसके अगर आपको फॉर्म टाइप को पहचानना है तो इसके ऊपर एक क्रीम कलर का पैनल लगा होता है, जिसकी वजह से आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे ये इस आग को बुझाने का काम करता है, B टाइप की को। और ज़्यादातर जो पाया जाता है ये पेट्रोल पंप पर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल पर आग लग सकती है, इसी वजह से उसका यूज किया जाता है। अब जो हमारा जो तीसरा टाइप है वो है CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम पढ़ते हैं कि तो सबसे पहले है मोस्ट कॉमनली यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है ना ये CO2 टाइप का किया जाता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो पेट्रोलियम से जो आग लगी होती है, ऑयली जो आग लगी होती है, इसको भी आसानी से बुझा देता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल आग लगी होती है उसको भी आसानी से बुझा देता है। जब इसको बुझा देगा तो आसानी से जो A टाइप्स हमारी है उसको भी बुझा देता है, और B टाइप्स की आग है जो उसको भी बुझा देता है ये। इसलिए हम इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं CO2 गैस टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर का। एक क्लास B की भी आग को बुझाता है। अभी मैंने बताया था B की आग कौन सी होती है, जो पेट्रोलियम वगैरह तेल वगैरह से लगती है उसको बुझाता है। और एक क्लास की कौन सी होती है, जो कपड़ों में और फिर लकड़ी में लगती है, उसे हम A टाइप्स के अंदर ऐड करते हैं। और देखो इलेक्ट्रिकल आग को भी बुझा सकता है और पेट्रोलियम से जो आग लगती है उसको भी बुझा सकता है। और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है। आग वाले क्षेत्र से ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। जब वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो आग तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, ये इसका रीजन होता है। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि CO2 टाइप्स का होता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा नहीं होता है, तो आपको पहचानना है खुद। ये तो आपको जैसे यहाँ मान लो दीवार है, तो दीवार के पास इस तरीके से टंगा होगा ये जो आपका ये सिलेंडर है। अब आपको बताना है कि कौन सी आग को बुझाएगा। अब इसको पहचानने के एक रीजन होता है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पट्टा पाया जाता है। सिलेंडर अपना
इस तरीके से यहाँ एक ब्लैक कलर का पट्टा पाया जाएगा। जब ये ब्लैक कलर का पाया जाएगा तो आप समझ जाना ये CO2 टाइप, इसके अंदर CO2 गैस भरी हुई है। और जो CO2 जो गैस होती है ऑक्सीजन को रिमूव करती है। जब ऑक्सीजन का रिमूव खत्म हो जाएगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। ये A क्लास की आग को बुझा सकती है, B क्लास की आग को बुझा सकती है, पेट्रोलियम लगी आग को बुझा सकती है, और अपना जो इलेक्ट्रिकल जो आग है उसको भी बुझा सकती है। ये होता है CO2 गैस का, इसलिए हम इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का। अब चौथा जो हमारा है वो है ड्राई पाउडर टाइप्स का, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए इसके अंदर क्या भरा होता है। जो इसका जो सिलेंडर होता है उसके अंदर पाउडर भरी होती है। अब पाउडर का मतलब ये तो है नहीं कि भाई पाउडर जो नॉर्मल जो आपके घरों में यूज की जाती है, जैसे मेकअप वगैरह में यूज करते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, और गर्मियों के मौसम में बच्चों को लगा देते हैं, वो पाउडर तो है नहीं यहाँ पर। अगर वो पाउडर होती तो फिर क्या था। अब पाउडर तो कई टाइप्स की होती है, लेकिन इसके अंदर जो होता है ना, पाउडर तो होती है लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल मिला होता है, कोई रासायनिक चीज़ है जिसकी वजह से वो आग को पर काबू कर लेती है। नहीं तो नॉर्मली जो घरों में होती है उससे तो आग बुझती नहीं है, इसके अंदर जरूर कुछ मिलाते हैं। अब ये क्या काम करती है, जलती हुई चीज़ पर पाउडर चिपक जाता है। आग कहीं लगी हुई है, आप इसको पाउडर डालोगे, उसके ऊपर चीज़ जल रही है उसके ऊपर ये पाउडर चिपक जाएगा। जब ये पाउडर चिपक जाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा, और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है और वहाँ आग के ऊपर आसानी से काबू कर लेते हैं। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है। ये क्लास A, B, C, D 4 टाइप्स की आग को बुझाने का काम कर रहा है भाई। A, B, C एंड D चारों टाइप्स की आग बुझाती है। A क्लास की आग आपने पढ़ी है, लकड़ी वगैरह के अंदर, कपड़ों के अंदर लग जाती है, उसको भी बुझा देता है। B टाइप भी आपने पढ़ा है, ये जो पेट्रोलियम वगैरह होती है उसको बुझा देता है। और C टाइप्स के अंदर क्या होता है, कुछ गैसें होती हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ब्यूटेन है, इनमें जो लग जाती है ज्वलनशील गैसों में, उसकी भी आग को काबू कर लेती है। और ये हमारी है D टाइप। और जो D टाइप जो हमारे यूज किया जाता है वो दहनशील जो धातु होती है जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनके अंदर जो लग जाती है उसको भी काबू कर लेती है। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हमारी कौन सी टाइप को, ये कौन सा ये सिलेंडर है। और ये इसको आइडेंटिफाई करने का एक रीजन होता है, इसके ऊपर ब्लू कलर का पैनल लगा होता है। आपका सिलेंडर जो होता है उसके ऊपर इस तरीके से एक पैनल लगा पाएगा और उसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा। जब ब्लू कलर है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेरे इसके अंदर ड्राई पाउडर भरा हुआ है। अगर ड्राई पाउडर भरा हुआ तो फिर आप आसानी से भी बता सकते हैं कि ये मेरी A क्लास को भी बुझा सकता है, B क्लास की, C क्लास को, D क्लास को, चारों टाइप्स की आग को बुझा सकता है। ये हुआ हमारे 4 टाइप्स के। अब हमारा जो लास्ट जो पॉइंट रह गया 5 टाइप्स का, वो रह गया वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम उसके बारे में और पढ़ लेते हैं डिटेल से। और वेट केमिकल के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी होते हैं क्लास A व क्लास F की आग को बुझाने का काम करता है। क्लास A में लगी हो आग हो जैसे लकड़ी वगैरह के अंदर और कपड़ों के अंदर, ये इसे क्लास A के अंदर ऐड करते हैं। और दूसरा क्लास F, ये देखो कि जो क्लास जो F की आग होती है और K की आग, ये दोनों समान होती है। क्लास F बोल लो या फिर क्लास K बोल लो, दोनों एक ही बात है। इसका जो यूज किया जाता है वो होता है, दरअसल ये जो आग लगती है कुकिंग ऑयल वगैरह में, रसोई घर में जो खाना वगैरह बनाते हैं उसके अंदर जो आग लगती है बर्तनों में, उसे हम क्लास F के अंदर और क्लास K के अंदर काउंट करते हैं। ये हमारी जो क्लास F कुकिंग ऑयल वगैरह को बुझाने का काम करती है, उससे जो आग लग जाती है। और इलेक्ट्रिकल आग में इसका यूज नहीं किया जा सकता। अगर इलेक्ट्रिक की वजह से, बिजली की वजह से कोई आग लगी है तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी वेट केमिकल के टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, रीजन है, वो जो आप पहचानने का, आप किस तरीके से पहचानोगे, इसका रीजन होता है कि जो आपका सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक पैनल लगा होता है और जो पैनल होता है येलो कलर का होता है। और इस येलो कलर की वजह से आप इसे बता दोगे कि ये मेरा जो है इसके अंदर केमिकल भरा हुआ और ये वेट केमिकल टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। बच्चों हमने 5 टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ लिए हैं और ये 5 टाइप्स के हमने आपको पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ाए हैं कौन कौन से हैं। और अभी हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहाँ इसका यूज किया जाता है और किस तरीके से इनका काम करता है। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि फायर टाइप्स, आग कितने तरह की होती है और किस किस से आग लगती है और हम इसके लिए कौन से सिलेंडर का यूज करते हैं। तो पहला है हमारा क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास F व K, ये दोनों सेम है। तो जो क्लास A से जो आग लगती है उसके अंदर जो दहनशील ठोस पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी है, कागज है और कपड़े, इसका यूज किया जाता है। मतलब कि अगर लकड़ी है, कागज, कपड़े, इसके अंदर जो आग लगती है हम उसको क्लास A की आग बोलते हैं, क्लास A की आग। और जो क्लास A की आग होती है वो कौन बुझाता है
उसके अंदर जो वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज करते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस आग को बुझाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा होता है, लकड़ी वगैरह, कागज वगैरह और कपड़े हैं जो इसमें आग लग जाती है, पानी इसके ऊपर डालो वो आग आसानी से बुझ जाती है। ये हुआ, इतना क्लियर हुआ, आज समझ में। अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है बी क्लास की आग। अब बी क्लास की आग के अंदर कौन सी आग को ऐड करते हैं? अब बी क्लास की आग के अंदर जो आता है ज्वलनशील तरल पदार्थ, लिक्विड टाइप जो होता है, उसे हम जैसे गैसोलीन है, तार है, तेल है और एल्कोहल। तेल मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह, इसमें जो आग लग जाती है, और एल्कोहल जिसे आप दारू वगैरह कहते हैं, इसमें जो आग लग जाती है, ऐसी जो आग लगती है हम उसे काउंट करते हैं बी क्लास की टाइप्स के अंदर। और जो बी क्लास की जो टाइप्स होती है उसके अंदर जो यूज किया जाता है फॉर्म टाइप्स का किया जाता है। अगर ऐसी आग लग जाती है इसके ऊपर फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसके ऊपर डालो सिलेंडर से और आसानी से आग पर काबू पा सकते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप्स है वो सी क्लास की आग होती है, और जो सी क्लास की आग के अंदर जो ऐड करते हैं ज्वलनशील गैस आती है इसके अंदर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, मीथेन, ईटीसी, ये जो आग लग जाती है इसके अंदर हम सी क्लास की आग के अंदर इसको ऐड करते हैं। और अगर सी क्लास की आग लग जाती है तो आप लोग जानते हैं उसके ऊपर किसका यूज करते हैं? CO2 गैस का। CO2 गैस के इसके ऊपर डाल दो सिलेंडर से, आग खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगी। चौथा हमारा है डी टाइप्स, और डी टाइप्स के अंदर जो यूज करते हैं हम वो करते हैं दहनशील धातु। मतलब कि अगर जैसे धातु है अपने पास, मान लो मैग्नीशियम है एक धातु है, और इसके अलावा पोटेशियम एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, इसके अंदर जो आग लग जाती है उसे हम डी क्लास की टाइप्स के अंदर ऐड करते हैं। और जो डी क्लास की जो टाइप्स के ऐड करते हैं इसको बुझाने के लिए हमें ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, ड्राई पाउडर का, फायर एक्सटिंग्विशर का, ये है हमारा। और चौथा है, पांचवा जो है, पांच तरह की जो आग होती है उसे हम कहते हैं एफ व के, या तो एफ बोल लो या फिर उसको के बोल लो। एग्जाम दो तरीके से आ सकता है, एफ भी आ सकता है और के भी आ सकता है। इसका जो यूज करते हैं हम, जैसे रसोई घर होते हैं, रसोई घर में जो आग लग जाती है बर्तनों में, खाना बनाने वाले बर्तनों में, उपकरणों में, और तलने से किसी चीज़ को जब तलते हैं तो उसमें आग लग जाती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं वेट केमिकल, इसको ऊपर डाल दीजिए, जो हमने पढ़ा था ना भी, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, इसके ऊपर उसका यूज करो, इस आग पर आप आसानी से काबू पा सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 5 टाइप्स की आग, क्लास A, B, C, D एंड F व K। तो हमने इसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है। और इसके अलावा जो हमारे सिलेंडर हैं उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइप्स का है और ये कौन सी आग पर काबू करता है, ये भी हमने पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है। और इसके अलावा हमने देखा कि कितने इसका वजन होता है और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं और किस तरीके की आग को ये काबू करते हैं, ये हमने इसके बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ा है। और आप भी गूगल से सर्च कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से बेसिक नॉलेज से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपके सामने रखेंगे, और ऐसी चीज़ें जिसे हर आदमी के जो नज़र में आती है लेकिन उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, ताकि वो भी एक अच्छी नॉलेज गेन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।